फिलहाल इस समय अगर इंडिया में बात करें तो कम्युनिकेशन सेक्टर में गिनी चुनी कंपनियां ही काम कर रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लीड कर रही है जियो का आईपीओ भी उम्मीद की जा रही है कि आपको इस दिसंबर तक आता हुआ दिख सकता है। बट फिलहाल अगर इस समय वोडाफोन आइडिया की बात करें तो शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है और ये शेयर करीब 8 से 9 रुपए के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1995 से ये कंपनी वर्क कर रही है। पहले कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा हुआ करता था जब तक जियो लॉन्च नहीं हुआ था, बट जियो के लॉन्च होने के बाद इस शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और कंपनी कर्जे में डूबती चली गई। फिलहाल इस कंपनी का जो प्रेजेंट में मार्केट कैप है 28,000 करोड़ के आसपास का है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल तो देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में थोड़ा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा बहुत ग्रो करने की कोशिश कर रही है। बट कंपनी के ऊपर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कर्जा है, बट ये कंपनी शॉर्ट टर्म में आपको कम से कम 5 से 10% का रिटर्न निकाल के देती हुई दिख रही है फिलहाल अभी इस समय। इसके अगर पी रेशियो को देखेंगे तो माइनस में दिखता है, -1 है पी रेशियो इसका। पीवी इसका -0.46 है। सेक्टर पी भी माइनस में है, -238.90 है। पीवी रेशियो इसका 7.19 है। डिविडेंड किसी तरह का कंपनी ऑफर नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी का जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार गिरावट में देखने को मिल रहा है इसके रिटर्न, और जो कंपनी का रिजल्ट आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस और ईयर ऑन ईयर बेस, उसमें भी घाटा ही देखने को मिल रहा है। बट जिस तरह से जून क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है, घाटे में जरूर है कंपनी, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा ग्रो करती हुई दिख रही है। इस समय जो कंपनी का पिछले 20 दिनों का अगर ट्रैक देखा जाए तो कंपनी के शेयरों में थोड़ा सा एवरेज प्राइस गेन करता हुआ दिखा है। ये एवरेज लास्ट 7 डेज में करीब 8.27% की ग्रोथ से बढ़ रहा है, और कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस है वो लगातार बढ़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लास्ट के 4th क्वार्टर को अगर आप देखेंगे 4 क्वार्टर के नतीजों को, तो इसमें कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, और ये लॉस अभी आने वाले दिनों में भी कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि जिस तरह से कंपनी की योजना आने वाले दिनों में 5G लॉन्च करने की है, तो उससे कंपनी को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता हुआ दिख सकता है। बट इसके स्टॉक प्राइस में अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाएगा तो आपको ये थोड़ा बहुत अच्छी गेनिंग कराते हुए दिख सकता है। बट अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो इस स्टॉक में इस लेवल पे जिस तरह से अभी स्टॉक फिलहाल रन कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे मिल रहा है। इस समय एक अच्छा नज़रिया हो सकता है इस समय बाय करने का, बट ये रिस्की स्टॉक है, उसके अंदर पैसा उतना ही लगाएं जितना आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्की स्टॉक है, अगर रिस्क लेंगे तो ये स्टॉक आपको अच्छा गेनिंग भी कराता हुआ दिख सकता है। जून क्वार्टर के अगर रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू में 13% से ज़्यादा ही ग्रोथ देखने को मिली है। नेट इनकम में लॉस है, बट जो लॉस है वो 0.31% कम दिखा है पिछले साल से। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो भी घाटे में, -70% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जिसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है 12% ज़्यादा, यानी ये भी कम होता हुआ दिखा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कंपनी में थोड़ा और सुधार होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी जिस तरह से अभी कामकाज को अपने सुधारने की कोशिश कर रही है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन इसके स्टॉक प्राइस में आने को आपको दिख सकता है। कंपनी के अगर जून क्वार्टर के रिजल्ट को आप देखेंगे तो रेवेन्यू में तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ी सी ग्रोथ की है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ग्रोथ की है, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन में लास्ट के क्वार्टर से भी ज़्यादा घाटा देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में करीब 7,271 करोड़ का घाटा है। वहीं अर्निंग पर शेयर में भी लास्ट के क्वार्टर से 1 पैसे इस शेयर में ज़्यादा घाटे में रही, यानी ₹2.26 का घाटा रहा है अर्निंग पर शेयर। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 21-22 माइनस में ही गया था, और कंपनी के पिछले 4-5 सालों का ट्रैक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा माइनस में देखने को मिल रहा है। जून क्वार्टर के रिजल्ट को अगर कंपेयर करेंगे आप मार्च क्वार्टर से तो थोड़ा बहुत ग्रोथ भी देखने को मिला है। टोटल इनकम में 2% से ज़्यादा ही ग्रोथ है, एक्सपेंसेस में 3% से ज़्यादा ही ग्रोथ है। कंपनी का फंडामेंटल अभी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये एक रिस्की स्टॉक है, अगर रिस्क ले सकते हैं तो ये स्टॉक आपको पैसा बनाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जब इसमें प्रमोटर्स के द्वारा या ऑपरेटर्स के द्वारा गेम किया जाएगा तो ये स्टॉक आपको 10 से 11 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल इस समय अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो लगातार लॉस में कंपनी है। कंपनी का घाटा हर साल बढ़ रहा है। जिस तरह से कंपनी का घाटा 2021 में 44,000 करोड़ के आसपास का था, 2022 में 28,000 करोड़ के आसपास है, और अभी भी कंपनी घाटे में है। जो क्वार्टर 1 का पहला रिजल्ट पेश किया उसमें घाटे में। ओवरऑल अगर 22-23 के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो अगर इसी तरह के क्वार्टर्स के रिजल्ट जारी रहे तो अब भी आपको घाटा देखने को मिल सकता है इस कंपनी के अंदर फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट के साथ। इस समय होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 74% से ज़्यादा की होल्डिंग है। एफआईज का निवेश इसमें 3.5% के आसपास का है। डीआईज के पास 1.56% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 1.26% की होल्डिंग है। हालांकि सभी ने अपनी होल्डिंग्स को लास्ट के क्वार्टर से इस क्वार्टर में घटा दिया है। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इस समय कोटक इक्विटी ने इस स्टॉक के अंदर 61 करोड़ का निवेश किया हुआ है। वहीं एसबीआई की बात करें, उसने भी 58 करोड़ के आसपास का निवेश किया हुआ है इस स्टॉक के अंदर। म्यूचुअल फंड्स हैं, इनको भरोसा है कि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न थोड़ा बहुत प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। अगर इसके टारगेट्स की बात करें तो हाई टारगेट जो इसका दिया जा रहा है फिलहाल ₹10.10 का दिया जा रहा है। स्टॉक प्राइस आपको ₹8.85 90 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
थोड़ा सा आज इस स्टॉक के अंदर ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। एक बार इसने अपना हाई 9 रुपये का भी छुआ हुआ है आज के दिन में। फिलहाल 14% का रिटर्न ये प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल से 10 रुपये 10 पैसे के लेवल तक जाता है। मीडियम टारगेट इसका 6 रुपये 54 पैसे का है। लो टारगेट 2 रुपये 70 पैसे का है। मीडियम टारगेट के आसपास ये स्टॉक होके आया है। 7 रुपये के आसपास ये स्टॉक देखने को मिला है, तो उम्मीद कम है कि ये फिलहाल अभी इतना नीचे जाने वाला है। बट रिस्की स्टॉक है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ये स्टॉक आपको 12-13 रुपये तक जाता हुआ भी दिख सकता है और 6 रुपये तक आता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। रिस्की स्टॉक है, जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसी हिसाब से इस स्टॉक के अंदर निवेश करें। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर होल्ड की कॉल 6 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। सेल की 11 और स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल 2 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर बात करें तो 19 एनालिसिस द्वारा सेल की कॉल इस स्टॉक के अंदर निकल के आ रही है, यानी निवेश ना करने की सलाह दी जा रही है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि स्टॉक प्राइस का फंडामेंटल बुरी तरह से खराब हो रखा है। बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपको अच्छी अर्निंग कराता हुआ भी दिख सकता है। रिस्क लीजिएगा अगर इस स्टॉक में, तो 10 से 11 रुपये के बीच में अगर आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा हो तो इसमें सेल करके एग्जिट करने की भी कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इसके रिटर्न को अगर आप देखेंगे तो 1 साल में 47% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 53% का रिटर्न है। 3 महीने और 1 महीने में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि लास्ट वर्किंग डे में करीब 2% के आसपास की ग्रोथ भी देखने को मिली थी। ओवरऑल जिस तरह से स्टॉक का फंडामेंटल है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं है। इसके अंदर रिस्क लेना एक बड़ी भूल भी हो सकती है, बट जितना ज़्यादा आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं उतना ही निवेश करें जितना आप रिस्क ले सकते हैं। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर एंट्री पॉइंट पर ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि स्टॉक प्राइस अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा लो आ चुका है। जो इसका हाई लास्ट बना हुआ है वो 16 रुपये कुछ पैसे का बना हुआ है। उसके बाद से इस स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन होने के बाद अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है और ये स्टॉक पॉजिटिव में मूव करता हुआ दिख रहा है। लास्ट के 20 डेज से अगर बात करें तो 20 डेज से इस स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक 5-5 10-10 पैसे ही ऊपर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में रेड फ्लैग की बात करें तो किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है। कंपनी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है। पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है तो पहला टारगेट इसका 9 रुपये का दिया गया है। आज के दिन में इस स्टॉक ने 9 रुपये का टारगेट हिट कर लिया है, अभी इसको ब्रेक नहीं किया है। जो दूसरा टारगेट है 9 रुपये 15 पैसे का है, तीसरा 9 रुपये 55 पैसे का है। सपोर्टिंग टारगेट, पहला सपोर्ट इसको 8 रुपये 60 पैसे पे है, दूसरा 8 रुपये 35 पैसे पे, तीसरा 7 रुपये 95 पैसे पे। इस स्टॉक ने जिस तरह से अपना पहला हाई आज ब्रेक नहीं किया है, अभी टच किया है सिर्फ, तो उम्मीद की जा रही है कि ये स्टॉक आपको 9 रुपये पे क्लोजिंग करता हुआ आज के दिन में दिख सकता है। सपोर्टिंग टारगेट जो इसके हैं 8 रुपये 60 पैसे, 8 रुपये 35 पैसे पे। उम्मीद कम है कि स्टॉक प्राइस अपना फिलहाल अभी इस समय सपोर्टिंग लेवल एक भी ब्रेक करने वाला है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी दिनों से आपको 8 रुपये 85 पैसे और 90 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है उस लेवल पे, तो उम्मीद कम है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आएगा। बट जितना ज़्यादा डाउनफॉल में मिल रहा है, अगर इसमें आप बाइंग करेंगे, रिस्क लेंगे, तो ये स्टॉक अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। बट ये रिस्की स्टॉक है, अपनी समझ के हिसाब से इसके अंदर निवेश कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।